तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 9.3 को देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड का क्लास 8 का। देखिए यहाँ पे हम लोग का 9.3 सभी क्वेश्चंस को क्या किए हैं यहाँ पे हम उतार दिए हैं कि आप लोग एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं, समझ सकेंगे यहाँ पे। और एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसको दो तरीक़ा से हम हालांकि बता सकते हैं, लेकिन आप लोग को अभी जो एकदम सिंपल मेथड है उस मेथड को बताएंगे कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। हर एक स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन कभी भी अभी ये सब दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। आइए हम लोग यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ए नंबर हम लोग का दे रहा है कि 4A, और यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे उतार दिए हैं और हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे सिंपल में। देखिए यहाँ पे 4A है तो 4A इसको लिख देंगे और कम ब्रैकेट करेंगे और इसको लिख देंगे 2A माइनस का 6B। उसके बाद माइनस का 5B है तो 5B लिख देंगे और यहाँ पे फिर इसी को लिख देंगे 2A माइनस का 6B। समझिएगा यहाँ पे किए क्या है इसमें। सबसे पहले इसमें का एक यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको ज्यों कहते हुए यहाँ पे उतार दिए हैं। माइनस का 5B है, माइनस का 5B है तो माइनस का 5B लिख दिया और फिर इसी को ज्यों कहते हुए यहाँ पे उतार दिए हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 4 दूना 8, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एक मिल के कितना हो जाएगा A² हो जाएगा। माइनस 6 चौका 24 AB तो AB लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 5 दूना 10 AB तो AB सबसे पहले A लिखते हैं, B लिख देंगे। यहाँ पे माइनस प्लस 6 पचे 30, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यानी कितना हो जाएगा B² हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग 8A² माइनस, देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए किसी से हम कर्जा ले रहे हैं 24 रुपया और फिर 10 रुपया और कर्जा ले लिए तो कितना कर्जा हो जाएगा। तो टोटल देखिए गुना नहीं है कि माइनस माइनस प्लस करेंगे। यहाँ पे गुना था तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस किए हैं, लेकिन यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। किसी से हम 24 रुपया कर्जा ले लिए यानी निगेटिव लिए हैं और फिर 10 रुपया और कर्जा ले लिया यानी निगेटिव ले लिए, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना, तभी ना पता चलेगा कितना रुपया कर्जा लिए हैं। तो 10 रुपया किसी से लिए कर्जा, फिर 24 रुपया और किसी से कर्जा ले लिए, तो टोटल कर्जा कितना रुपया होगा, तो 34 रुपया कर्जा होगा। तो 34 रुपया कर्जा लिख देंगे और AB हो गया और प्लस का कितना हो जाएगा 30B²। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा एक नंबर का। ठीक है, आंसर हम लोग देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल वे में बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। ये अलजेब्रा का गुना है, क्या है अलजेब्रा का गुना है। चलिए आंसर हम लोग का सही है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को आ रहा है हम लोग का 1.5x माइनस 0.5y गुणे में हम लोग का फिर 1.5x प्लस 0.5y है। ठीक है, ज्यों का त्यों है। तो इसको हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, है ना। हालांकि गुना भी करके हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन एक और तरीका बता रहे हैं आप लोग, एकदम सिंपल सा तरीका। क्या है तरीका, तो देखिएगा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे क्या कि यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे फार्मूला A² माइनस B² बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B। A माइनस बी, A प्लस बी, A² माइनस B² बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B फार्मूला। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं फिर क्या है, तो A प्लस का B या A माइनस का B लिख सकते हैं इंटू A प्लस का B बराबर इस दोनों के बदले में लिख सकते हैं A² माइनस का B²। यानी समझिएगा यहाँ पे इसको हम लोग A मानते हैं, माइनस का B मानते हैं, इसको A मानते हैं, प्लस का B मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए A माइनस बी इंटू A प्लस B के बदले क्या लिख सकते हैं A² माइनस B²। यानी इसको A माने हैं तो A² मानेंगे, यानी 1.5x को A² और माइनस B² किसको मान लेंगे 0.5y² को B² मान लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो 15 यहाँ 225 होगा तो 0.25 हो जाएगा और x² माइनस यहाँ पे 5 बचे 25, है ना। तो 2 अंक के बाद जाएगा 5 बचे 25 यानी 0.25y² हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.5x² माइनस 0.25y² हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये एकदम सिंपल सा आंसर किसके अकॉर्डिंग चले, हालांकि गुना भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा। गुना भी करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग गुना करेंगे जिस तरह पहला वाला क्वेश्चन बनाए हैं तो ऐसे ही आएगा। लेकिन हमको उतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है, हमको प्रयास है कि हमको गुना करना है तो एकदम सिंपल वे में प्रयास करें, है ना। इस फार्मूला का अप्लाई कर दिए, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बना लिए। ये फार्मूला आप लोग को लिख दिए हैं, आप लोग को लिखना होगा तो इस तरह लिख के बना सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला दर्शा दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा जगह का भी जरूरत पड़ेगा। इसको आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिए, है ना। लिखना होगा इसको लिख लीजिए। हम लोग फिर देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन को।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिख लीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन, सी नंबर। देखिए सी नंबर क्वेश्चन को, देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सी नंबर में देखिए यहाँ पे सी नंबर में हम लोग का हो जाएगा 1/2 PQ माइनस 3/2 Q और यहाँ पे दिया है गुना में PQ माइनस का Q। ठीक है, अब देखिए सिंपल फिर उसी तरीके को अपनाएंगे जो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का दिया ही नहीं है, जब भी प्लस माइनस का देगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे a² माइनस b² बराबर a + b × a - b। लेकिन हम लोग का प्लस माइनस नहीं देगा तो उसको गुना करेंगे, नॉर्मल जैसे गुना करते हैं हम लोग। सिंपली यहाँ पे 1/2 PQ लिख देंगे और इसको जेम का 3 उतार देंगे, PQ माइनस का Q, माइनस का है तो माइनस का 3/2 Q है यहाँ पे, है ना, Q है, Q यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। इसको फिर जेम का 3 उतार देंगे, PQ माइनस का Q। ये क्या है, फिर वही इसको उतार दिए हैं, फिर इसको जेम का 3 उतार दिए, फिर माइनस का 3/2 Q उतार दिए हैं, फिर इसी को उतार दिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे देखिए PS, यहाँ पे P एगो यहाँ पे तो P² हो जाएगा, यहाँ पे Q² तो Q² हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए 1/2 P है तो P, लेकिन Q 2 है, एगो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 3/2 Q, देखिए P पहले लिखिएगा, Q है तो Q² हो जाएगा, माइनस प्लस 3/2 Q² हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये वाला एक जैसा दिख रहा है, जैसे PQ² है तो ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको अलग करते हैं पहले क्योंकि ये अलग है, इसके जैसा कोई नहीं है। तो 1/2 P² Q², लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग सॉल्व कर लेंगे, अलग सॉल्व करके उसके बाद बनाएंगे। इसमें करना क्या होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि माइनस का 1/2 कर्जा है और 3/2 ये भी कर्जा है, दोनों कर्जा है ना। इसको एक जगह यहाँ पे कर्जा में क्या करते हैं, निगेटिव जोड़ लेते हैं, 1/2 माइनस का 3/2, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 तो माइनस का 1 और माइनस का 3 यानी माइनस का 4/2 हो जाएगा, 4/2 यानी 2 से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। तो सिंपली लिखेंगे माइनस का 2 PQ² प्लस 3/2 Q²। ये हम लोग का आंसर अगर दिया होगा ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो समझिएगा, आगे इसका कितना दे रहा है हमको आंसर, इतना दे रहा है ना, 2 PQ²। ठीक तो है, फिर गलती क्यों हो रहा है, वन बाई टू नहीं दिया है क्या आंसर में आप लोग का, 1/2 तो होना चाहिए यहाँ पे, 1/2 है ना, 1/2 रहेगा यहाँ पे, कोई उपाय नहीं है, कहाँ से कट सकता है, कटेगा नहीं, 2 यहाँ पे का हटा दिया है तो P² Q² रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आंसर हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम भी लेके हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, वैसे ही हम लोग रहने देंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग का डी नंबर आंसर देख रहे हैं, डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं आराम से, है ना। देखिए आइए, देखिए डी नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, डी नंबर a प्लस का b इंटू 3x माइनस का y, 3x माइनस का y दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को, यहाँ पे एकदम सिंपल है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का सी नंबर, 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट, 9.3 ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का a प्लस b 3x माइनस का y। ठीक है, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, सिंपली गुना करेंगे, है ना। सिंपली देखिए a लिख दिए और इसको जेम का 3 उतारे, 3x माइनस का y, फिर प्लस का b लिख दे रहे हैं, फिर इसी को उतार दे रहे हैं, 3x माइनस का y। अब देखिए 3 है तो 3, x है तो x, a है तो a डाल दिए, माइनस
ए वाई है तो ए वाई लिख दिए, है ना, ए वाई है तो ए वाई लिख दिए। हम लोग आंसर में देख लेते हैं कि दिक्कत नहीं ना होगा। कितना नंबर 9.3 चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लस 3xb माइनस का by, ठीक है, इतना ही हम लोग का आंसर दिया हुआ है, प्लस का 3bx और माइनस का by, ठीक है, इतना ठीक है। अब एक और बात, कोई स्टूडेंट कह रहा होगा कि सर यहाँ पे ए यहाँ पे दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को कुछ कहीं भी लिख सकते हैं। वैसे मान लीजिए 2 गुणे 3 लिखेंगे तो भी 6 हो जाएगा, और 3 गुणे 2 लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 6 होगा, है ना। इसीलिए थोड़ा सा गलतफहमी में नहीं रहिएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे 3ax माइनस ay प्लस 3bx माइनस का by, इतना भी लिखिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, इतना भी लिखिएगा तो दोनों ठीक है हम लोग का, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग का दे रहा है ई नंबर क्वेश्चन का, ई नंबर यहीं पे देखते हैं, बना देते हैं ई नंबर। देखिए ई नंबर क्या कर रहा है, ई नंबर हालांकि ये भी लेंदी होगा, देखते हैं ई नंबर भी बना देते हैं यहीं पे। देखिए ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का ई नंबर, देखिएगा ई नंबर कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर यहाँ पे दे रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए इसी को लिखेंगे पहले, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेम का तेम इसको उतार देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इसको माइनस का सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इसी को जेम का तेम उतारेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 गो यहाँ पे 2 गो यहाँ पे, तो कई गो हो जाएगा 4 गो, 2 गो यहाँ पे 2 गो यहाँ पे, कई गो हो जाएगा 4 गो, यानी पावर में देखते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ सी स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा 4 गो, यहाँ पे डी स्क्वायर है और यहाँ पे भी डी स्क्वायर है, यानी 4 गो। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों एक जैसा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो ए के पावर 4 बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 4 और डी के पावर 4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन को कितना सिंपल वे में हम लोग बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। अब एफ नंबर क्वेश्चन बच रहा है, तो एफ नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम ईजी वे में बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, की दिक्कत नहीं होगा, है ना। हर एक स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा और आसानी से सब लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इंक डाल दे दोस्तों, इंक खत्म हो गया है ना, इंक डाल दे हम। और यूट्यूब पर आप लोग बने रहिए बढ़िया से, कि दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ आप लोग को इस पर पढ़ाया जा रहा है ना। हालांकि 9-10 का भी कुछ क्वेश्चन डाला जा रहा है धीरे धीरे, तो 8 क्लास का थोड़ा सा पूरा कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम प्रयास में हैं कि क्योंकि डिमांड ज़्यादा 8 क्लास का ही आ रहा है कि सर 8 क्लास का पूरा बना के डाल दीजिए, है ना। इसलिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा 8 पर फोर्स करना पड़ रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग प्रयास करिए कि 8 का पूरा बना दे रहे हैं, तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा, हर एक स्टूडेंट को भी, और आसानी से सब कोई पढ़ लेगा। अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा कि जिससे दिक्कत ना हो, है ना। थोड़ा इंक कमी हो गया था, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ गया। अब हम लोग देखते हैं एफ नंबर क्वेश्चंस को भी, एकदम सिंपल वे में इसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए देखिए एफ नंबर, ये बता लीजिएगा। एफ नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एफ नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, एफ नंबर क्या दिया है, 2a प्लस का 2b प्लस का c, फिर यहाँ पे a प्लस का b माइनस का c स्क्वायर। सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो देखिए 2a इसको कॉमन लेंगे, तो a प्लस का b माइनस का c स्क्वायर प्लस, देखिए एक इसमें से उतारे, इसको जेम का तेम उतार दिए, फिर इसमें से एक उतारेंगे, फिर इसी को जेम का तेम उतार देंगे, माइनस का c स्क्वायर, फिर इसमें का एक उतारेंगे प्लस का c और इसको जेम का तेम उतार देंगे, a प्लस का b माइनस का c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपली गुणा कर देंगे, सिंपली क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिएगा 2a में गुणा करेंगे तो 2a में a से करेंगे तो a स्क्वायर, 2ab हो जाएगा माइनस 2ac स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे 2ab तो ab प्लस 2bb है तो b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए 2bc स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए ac प्लस bc, देखिए ac प्लस का bc माइनस प्लस माइनस माइनस, c में c से तो c क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कटने वाला कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना।
कटने वाला कोई दिख रहा होगा तो काटेंगे, नहीं तो देख लेंगे। देखिए ए स्क्वायर हम लोग को कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ए स्क्वायर कहीं भी नहीं है तो लिख देंगे ए स्क्वायर को। यहाँ पे देखिए 2ab, देखिए यहाँ पे भी 2ab दिया है और कहीं ab दिया है? ab कहीं नहीं दिया है। तो 2 ab यहाँ पे, 2 ab यहाँ पे, कई हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर कहीं दिया है? नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे 2ac स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कहीं दिया है? नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, प्लस का बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 ऐसे ही दिया है, नहीं दिया है उतना, तो हम लोग फिर माइनस 2bc स्क्वायर प्लस का ac प्लस का bc और माइनस का c के पावर क्यूब। इतना बड़ा हम लोग का आंसर दिया होगा, देख लेते हैं हम लोग। हालांकि इधर उधर भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2a स्क्वायर 4ab ac दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद bc दिया हुआ है तो bc भी दिया हुआ है, माइनस का c क्यूब दिया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2ac स्क्वायर दिया है, ये भी ठीक है, ac स्क्वायर और माइनस का 2bc स्क्वायर दिया है, ये भी ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, सिंपली आप लोग को बता देते हैं। जो प्लस वाला है एक साथ ले लेते हैं हम लोग, प्लस वाला है उसको एक साथ ले लेंगे एक जगह। जैसे 2a स्क्वायर प्लस 4ab, अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला है तो इसको भी लिख देते हैं 2b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाला है तो इसको भी लिख देते हैं ac प्लस का bc, और माइनस वाला को लिख देते हैं माइनस का 2ac स्क्वायर माइनस का 2bc स्क्वायर माइनस का c क्यूब। ऐसे आप लोग को आंसर दिया हुआ है। तो एक और बात बता देते हैं, दिमाग में अपना नोट रख लीजिएगा कि एलजेब्रा में मेन पॉइंट याद रखिएगा। एलजेब्रा में कहीं भी किसी को लिख सकते हैं बिना चिन्ह चेंज किए हुए। क्या बोले, समझिएगा। एलजेब्रा में कहीं भी किसी को लिख सकते हैं विदाउट चिन्ह चेंज किए हुए, यानी समझिएगा यहाँ पे माइनस का 2ac स्क्वायर है, यहाँ पे लिखना था हमको, देखिए यहाँ पे लिख दिए दूसरे जगह। चिन्ह चेंज किए हैं, नहीं ना किए हैं, तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे और चिन्ह चेंज जो है वही रहने देंगे, और जहाँ जिसको मन करेगा लिख सकते हैं। आंसर हम लोग का गलती नहीं होगा। अगर इसी आंसर को हम लोग दूसरे तरीक़ा से लिखना चाहते थे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का c स्क्वायर 2ab स्क्वायर 4ab प्लस का 2b स्क्वायर, ऐसे करके फिर क्वेश्चन को पूरा लिख देंगे हम लोग, तो भी हम लोग का आंसर गलती नहीं है। समझ में रहा है? इसको दिमाग में अपना नोट रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला हम लोग को कह रहा है 2 नंबर सरल करें, है ना, सरल कीजिए। चलिए इसको 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर हम लोग देते हैं क्वेश्चन को। आज पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसमें, है ना, कि दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सरल कीजिए कह रहा है ना, ए नंबर। हालांकि ये भी लेंदी जाएगा, है ना, ये भी क्या होगा, लेंदी जाएगा हम लोग का। आइए देखते हैं ए नंबर 2 का। ए नंबर क्या कह रहा है, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, और इसके बाद माइनस ए प्लस का बी, और यहाँ पे ए प्लस का बी। समझिएगा, दोनों जगह फार्मूला लगा देंगे, सिंपल, दोनों जगह फार्मूला लगाएंगे। क्या, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, है ना, इसको हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। माइनस लगा दिए, इसको भी ब्रैकेट करेंगे, ये किसका हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों एक जैसा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मान लीजिए 2 गुणे 2 लिखे हैं तो 2 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर सेम टू सेम वही, दोनों एक जैसा है तो इसलिए होल स्क्वायर कर दिए। अब तोड़ेंगे इसको, यानी ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वैसे ही हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस। अब इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, दोनों का माइनस माइनस में, तो माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। या कॉमन भी लिया होगा तो कॉमन भी लेकर हम लोग बना सकते हैं। हालांकि आंसर हम लोग देख लेते हैं कितना दिया है, नहीं ऐसे ही डायरेक्ट दे दिया है तो डायरेक्ट। हालांकि हम लोग चाहते तो कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस को कॉमन लेके तो भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चले हैं, दोनों को फार्मूला लगा दिए हैं। क्या किए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और ये दोनों एक जैसा है इसलिए दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों का होल स्क्वायर निकाल दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाल दिए, सिंपली हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बहुत गर्मी है ना, बहुत गर्मी है दोस्तों, तभी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगा, है ना। बहुत डिमांड आ रहा है कि नहीं सर थोड़ा बना के डालिए जल्दी, इसलिए हम बनाना पड़ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे सिंपली। देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी, ए माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए माइनस का बी का होल स्क्वायर,
इसको हम लोग गुना करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं है, देख रहे हैं ना, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं है। इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे, a स्क्वायर इसको लिख दिए, अब इसको जो करते हुए उतार देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस का b इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे a में a से कितना हो जाएगा, a स्क्वायर में तो a क्यूब माइनस का प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा a b माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस b के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब इसको ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस 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 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2ab और प्लस 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 b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a के पावर क्यूब है, अब कहीं a के पावर क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही लिख देंगे a के पावर क्यूब, हालांकि कोई नहीं दिख रहा होगा, सब अलग, हाँ ना यहाँ पे है a क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, a क्यूब हो गया। अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर कहीं दिया हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए माइनस का a भी, यहाँ पे प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab है, यानी 2 गो यहाँ पे, 1 गो यहाँ पे, कई गो हो गया 3 गो, तो माइनस का 3ab लिख देंगे, आप प्लस का b क्यूब प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। इतना ही दिया होगा, इधर उधर भी दिया होगा ना तो भी डरिएगा नहीं, आंसर हम लोग का सही है। a स्क्वायर a क्यूब a क्यूब b क्यूब 3ab, ठीक है, a स्क्वायर b, ठीक है, b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b क्यूब है ना, b क्यूब यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आंसर में हम लोग का गलती नहीं होगा, हम बोले हैं बिना चिन्ह चेंज किए हुए कहीं भी आप लोग कहीं भी किसी को लिख सकते हैं, आंसर हम लोग का सही है। इसको समझिए, हर एक चीज़ को समझिए, है ना, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बनाइएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, सी नंबर को भी देख लेते हैं। देखिए CDEF, है ना, सी नंबर देख लेते हैं, सी नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, सबको दिख रहा है अच्छा से। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग सी नंबर क्वेश्चन। दोस्तों पढ़िएगा बढ़िया से, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए, अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए, है ना, एक सरल ज़िंदगी जीने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, सोच रहा है कि नहीं पढ़ना ठीक नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा है खाली, है ना, तो बाबू अभी से ही समझ जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, अभी 8 क्लास में हैं आप लोग, है ना। खेलिए, जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई को अगर छोड़ के, इसको दरकिनार करके और पढ़ाई को छोड़ के और जितना काम कर रहे हैं, दुनिया का जितना काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये सब काम करिए, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद करिए, ये नहीं कि प्राथमिकता सबसे पहले पढ़ाई को दीजिए, उसके बाद कुछ करिए, नहीं तो आगे का ज़िंदगी बहुत कष्टमय हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी 8 क्लास में है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो भी स्टूडेंट केवल इधर उधर घूम रहे हैं, भाई चलते हैं इधर, चलते हैं उधर, है ना, घूमते हैं, बाबू गार्जियन बहुत स्ट्रगल करके पढ़ा रहे हैं आप लोग को। हर एक गार्जियन चाहते हैं कि हमारा लड़का जो है आगे बढ़े, है ना, हम जो काम कर रहे हैं हमारा लड़का वो काम नहीं करे। समझ में आ रहा है, हर एक गार्जियन चाहते हैं। क्या आप लोग वही चाहते हैं कि आप लोग भी वही काम करेंगे? कोई परिस्थिति रहा होगा, गार्जियन नहीं पढ़े लिखे होंगे, है ना, तो गलती उन लोग का नहीं है, उस समय का सिचुएशन ख़राब होगा तो हो सकता है कि लोग नहीं पढ़े लिखे, लेकिन आप लोगों को तो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को तो सब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, इसीलिए पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करिए, है ना। नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद होगा, किसी दूसरे का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई टीचर का प्रभाव पड़ेगा, आपका लाइफ ख़राब होगा तो, है ना, गार्जियन का प्रभाव पड़ेगा, गार्जियन को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है किसका? जो हम कर रहे हैं उसको, माने मान लीजिए हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा दिक्कत है, आप नहीं पढ़ रहे हैं आपको दिक्कत है, किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई पर फोकस करिए, है ना। जो भी इधर उधर कर रहे हैं ठीक है, खेलेंगे कूदेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले प्राथमिकता पढ़ाई पर देना है, ठीक है। आइए हम लोग फिर सी नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सी नंबर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से। देखिएगा सी नंबर देखिए, सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। सी नंबर दिया हुआ है 2.3x माइनस का 1.7y, उसके बाद हम लोग का 2.3x प्लस का 1.7y प्लस का 5 माइनस का 5.29x स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर, इन है y स्क्वायर इतना दे दिया, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या कि एकदम सिंपल में चलते हैं हम लोग,
देखिए ज्यों का त्यों जैसे हम आप लोग को बताए हैं वैसे ही चलेंगे, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर। यहाँ पे लिखेंगे 2.3x और इसको उतार देंगे, इसको 2.3x प्लस का 1.7y प्लस का 5 माइनस का 1.7y, फिर इसी को उतार देंगे 2.3x प्लस 1.7y प्लस का 5। अब इसको जो कहते हैं जो दिया है हम लोग को बता देंगे, माइनस का इतना दिया हुआ है और प्लस 2.89y स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 23 सही हो जाएगा आपका 529, यानी 5.929x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, तो इसका थोड़ा सा अलग आना चाहिए। देखिए गुणा कर देते हैं 3 पॉइंट इतना 2.3 और 7 3 का 21, 7 दूना 14, 15 16, 7 दूना 14, 15 16, 3 2 1 9 3, कितना के बाद 2 अंक के बाद, यानी 3.91 xy, तो xy लिख देंगे। प्लस अब इसमें गुणा करेंगे तो 5 से 15 के 5 हासिल 1, 5 से 15 यहाँ पे देख लीजिए 2 पॉइंट इतना, 5 से 15 के 5 हासिल 1, 5 10 1 11, यानी 11.5 x है तो x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इतना हो गया। अब माइनस प्लस माइनस माइनस, अब इतना में इतना से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे xy इतना है, या क्योंकि यहाँ पे गुणा किए हैं तो इतना है, तो यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2.89y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 17 25 85, यानी 8.5, है ना। y है तो y लिख देंगे, और माइनस का इतना है तो 5.29 x स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है और प्लस का है, तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये भी ख़त्म हो गया, है ना। अब कुछ बच रहा है कटने वाला हम लोग को कोई दिख रहा है, 2 सेकेंड। यहाँ पे गुना किए हैं तो 5 3 15, 5 3 15 10 1 11, नहीं अब नहीं बचा है कुछ भी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक जगह कलेक्ट करेंगे, यानी 5.29x स्क्वायर प्लस 11.5x, x हो जाएगा, x होगा ना, x यहाँ पे, हाँ x, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद माइनस का 8.5y माइनस का 5.29x स्क्वायर, यही आंसर हम लोग का दिया होगा। देख लेते हैं हम लोग कितना नंबर, 2 का सी नंबर, ABC, नहीं कट गया है सब, क्या कट गया है, कटेगा ही, देखिए यहाँ पे कटेगा ही, देखिए यहाँ पे ये वाला प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। अब बचा क्या, तो 11.5x माइनस का 8.5y, है ना, जो हम लोग का बुक में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, बुक में यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है ना। किए क्या है, कुछ नहीं, देख लीजिए एक बार और दोबारा समझा देते हैं। कुछ नहीं किए हैं, इसको यहाँ पे उतारे हैं और इस पूरा को, यानी यहाँ तक पूरा को ज्यों का त्यों उतार दिए, फिर इसको यहाँ पे उतारे हैं, इसको फिर ज्यों का त्यों उतार दिया है, आई ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दिए हैं। ठीक, अब क्या किए हैं कि इतना में इतना से गुना किए हैं तो इतना आया है, फिर इतना में इतना से गुना किए हैं तो इतना आया है, फिर इतना में इतना से गुना किए हैं तो इतना आया है। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनसों को माइनस, फिर इतना में इतना गुना किया है तो इतना, फिर प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस आ गया, फिर इतना में इतना गुना किया इतना आया है, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस 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 यहाँ पे, है ना, माइनस, और इतना में गुना किया है तो इतना आ गया है, और फिर ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दी है। अभी जो कटने वाला है प्लस माइनस काट के ख़त्म कर दिया है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिएगा, समझ में आ गया होगा, है ना। हमको विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, दोबारा समझा दिए होंगे। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर एक बार और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर अब हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर ई और एफ, तीन गो और क्वेश्चन बच रहा है। तीनों क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दे कि पूरा खत्म हो जाए। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, हालांकि वीडियो लेंदी जाएगा ही, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है। डी नंबर दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला होता है, 4ab होता है ना, 4ab। हालांकि कैसे होता है हम लोग देख लेंगे, डायरेक्ट आंसर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab फार्मूला होता है। हाँ, ए भी दिया ही है। हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए समझिएगा।
यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बढ़िया से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस है तो माइनस फिर ब्रैकेट में धर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट करते हैं। कभी भी याद रखिएगा अगर दो चर वाला रहेगा इधर मतलब दो को रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में घेर के उसके बाद तोड़ते हैं हम लोग ब्रैकेट को, इसको याद रखिएगा। मेन पॉइंट यहाँ पे है, माइनस लगा दिए तो बड़ा ब्रैकेट लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लेके उसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद प्लस माइनस के साथ, तब जाके दिक्कत नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ab प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, प्लस का माइनस का कट गया, बचा क्या तो इतना और इतना, यानी 2 को 4 गो और ab, ये हम लोग का फॉर्मूला ही है, आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग का क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हम 4ab, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से ई नंबर दे रहा है, ई नंबर को भी देखते हैं। ई नंबर देखिए, ई नंबर क्या कह रहा है, ई नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, ई नंबर दे रहा है हम लोग का, ई नंबर ब्रैकेट में x प्लस का y प्लस का z, फिर हम लोग का x प्लस y प्लस का z, डायरेक्ट यहाँ पे फिर वैसे ही करेंगे, x लिखेंगे और इसको जो हम कहते हैं उतार देंगे, x प्लस y प्लस z है ना, x प्लस y प्लस z। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस y लिखेंगे, फिर लिखेंगे x प्लस का y प्लस का z, फिर प्लस z को लिखेंगे, z को फिर x प्लस y प्लस z। अब इसको सॉल्व करेंगे, होगा क्या, x में x है तो x स्क्वायर प्लस xy फिर प्लस xz प्लस xy प्लस y स्क्वायर प्लस yz प्लस xz प्लस yz प्लस z स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि पहले ABCD में आता है ना, वैसे ही लेके चलेंगे, ABC वैसे ही x y yz ऐसे करके लेंगे, है ना। अब देखिए x स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो लिख देंगे x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए xy और कहीं xy नहीं है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2xy, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब गए देखिए प्लस xz कह दिया है, xz यहाँ पे भी दिया है तो प्लस 2xz xz प्लस यहाँ पे देखिए y स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस yz यानी 2yz प्लस z स्क्वायर, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2xz 2xz प्लस 2yz, xy होना चाहिए ना, xy, सॉरी रुकिए 2 मिनट, xy, हाँ xy तो आया है, yz, ठीक है, इतना ही आंसर होगा हम लोग का। देख लेते हैं आंसर हम लोग का xy xy zy और xz या zx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हम लोग का इतना है, आंसर सही है हम लोग का, सही है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख ही लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना, कि कंप्लीट हो जाए, 1 नंबर और 2 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो जाए, यही मेन क्वेश्चन था इसका। उसके बाद इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा है। देखिए इसका F नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, F नंबर क्या है, a माइनस का b माइनस का c प्लस है, प्लस लिख देंगे प्लस, है ना, प्लस b माइनस c माइनस a प्लस c माइनस a और a माइनस b। देखिए क्वेश्चन सही है, BC CA AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम उसी प्रकार चलते हैं, a b माइनस का c माइनस का b माइनस का c प्लस का b, इसको लिखेंगे c माइनस का a माइनस का c माइनस का a प्लस का c, इसको a माइनस का b फिर माइनस का a माइनस का b। अब देखिए ए बी हो जाएगा माइनस का ए सी हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस का बी सी हो जाएगा प्लस का बी सी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का ए बी हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा प्लस का यहाँ पे ए सी हो जाएगा माइनस का यहाँ पे बी सी हो जाएगा माइनस का यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का
बी ए बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, ए बी। अब देखिए जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे। देखिए ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का है, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ए सी माइनस का है, ए सी कहीं देखिए होगा, ये भी ए सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, बी स्क्वायर कहीं नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे। अभी देखिए बी सी प्लस का है, बी सी प्लस का है, एक बी सी यहाँ पे माइनस का है, तो देखिए बी सी खत्म, है ना। अब देखिए ए बी कहीं दिया हुआ है, ए बी नहीं है, ए सी नहीं दिया हुआ है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए आंसर के अकॉर्डिंग कैसे दे रहा है हम लोग का आंसर, लास्ट क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। ए बी को पहले लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, इतना ही आंसर हो जाएगा, है ना। ए बी सी ए सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, आंसर हो गया, सही आंसर हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर भी दिखा देते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे आंसर, ठीक है, ये आंसर। तो हर एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एकदम सिंपल वे में बनाने का प्रयास किए दोस्तों। मेहनत बहुत करना पड़ रहा है आप लोग के लिए, आप लोग का डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरा यूट्यूब पर इस वीडियो को डाल दें हम लोग बना के, है ना। क्योंकि बोर्ड पे बहुत वीडियो कम बनाया गया है इस पर, कि आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अब हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो पूरा यूट्यूब पर ये वीडियो को प्रोवाइड किया जाएगा, बस आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तब। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग के लिए ही बनाया जा रहा है, और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा दोस्तों तो हम लोग इस चैनल को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाएंगे। और प्रयास है हम लोग का कि आप लोगों को जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप लोग उसको ऐसी करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको पूरा सिंपल वे में बताने का प्रयास करेंगे। इसको एक और तरीका, दो तरीका से हम बता सकते थे हर एक क्वेश्चंस को, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टेकिंग हो जाएगा, और आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, हालांकि हम पढ़ा देंगे तो आना ही चाहिए। आप लोग जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर भी कितना स्टूडेंट अभी ऑफलाइन पढ़ रहा है, सब ऑफलाइन पढ़ रहा है, अभी ऑनलाइन तो बहुत कम है ना, लेकिन ऑफलाइन कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो इसलिए आप प्रयास करिए कि आप लोग भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कि हम लोग भी मोटिवेट हो और वीडियो पूरा लाने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।